हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे धन लक्ष्मी बैंक के स्टॉक के बारे में और स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है और उसका रीजन यहाँ पर क्या है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारे पुराने व्यूवर्स होंगे तो मैं आपको बार-बार बताता हूँ कि जब भी स्टॉक हमारे हाई पर चलता है या पुराने लेवल के पास में आता है तो गिरावट आती है। और ये गिरावट कहाँ तक रहती है, ये हमारे पुराने हाई और लो तक रहती है, जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बाय सेल की तो एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। इस वीडियो में केवल और केवल मैं आपको समझाने वाला हूँ कि स्टॉक के आने वाले टारगेट और सपोर्ट लेवल कौन से रहेंगे। तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा स्टॉक ने सबसे पहले हाई लेवल यहाँ पर बनाया और स्टॉक ने यहाँ पर हमारी इन्वर्टेड हैमर या डोजी बनाई, ठीक है। और जैसे ही लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई और कहाँ तक आए, पुराने हाई तक। तो ये हाई जो था यहाँ जाकर के सपोर्ट दिया। फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया और कहाँ तक गया, जो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था स्टॉक वहीं तक गया और गिरावट आई। फिर स्टॉक में गिरावट कहाँ तक आई, ये जो पुराना लो बना था यहाँ तक गिरावट आई और फिर स्टॉक ने अप ट्रेंड दिया। तो अप ट्रेंड कहाँ तक दिया, ये जो हाई बना था वहां तक। फिर इससे ये सिलसिला चलता रहा और यहीं पर स्टॉक देखिएगा इन्वर्टेड हैमर बनाई, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाई, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाई। और अगर आप देखेंगे तो सभी जगह आपको यही देखने को मिली होगी, यहाँ पर भी देखेंगे तो वही कैंडल देखने को मिली थी। तो अब मंथली चार्ट में आप देख रहे हैं कि स्टॉक तो अप ट्रेंड में चल रहा है, पर हमारा जो पुराना हाई लेवल था ये, इसने इसको ब्रेक करके एक नया हाई यहाँ पर बनाया जो लगभग हमारा इस कैंडल का हाई था। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है नए टारगेट की तरफ जा रहे हैं। तो स्टॉक में ये हाई ब्रेकआउट होने के बाद अब कौन सा टारगेट रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये जो हाई है, ये ब्रेकआउट होने के बाद इस कैंडल का हाई आपको टारगेट रखना है और फिर इस कैंडल के हाई का। तो ये जो टारगेट है ये हमारा है 73 से लेकर के 79 के आसपास का। तो आप कम से कम 75 का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट हमें इंडिकेट कर चुका है कि स्टॉक को भी ऊपर जा चुका है। और लास्ट मंथ की जो कैंडल बनी है उसने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया था और स्टॉक में जो ब्रेकआउट आया उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में गिरावट आना स्टार्ट हो गई। तो ये गिरावट कंटिन्यू चल ही रही है। अभी स्टॉक में ये गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। तो उस केस में आपको सपोर्ट लेवल कौन सा रखना है, एक तो हमारा यहाँ पर रखना है जो इस कैंडल का लो है और एक आपको रखना है इस कैंडल के हाई का। तो ये आपका सपोर्ट का लेवल मैंने बता दिया है। अगर स्टॉक इस लेवल को भी तोड़ देता है तो फिर स्टॉक में हमारा जो लेवल रहेगा ये रहेगा यहाँ पर हाई बनता हुआ और ये हमारा सबसे मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने सबसे पहले यहीं पर हाई बनाया, यहीं पर स्टॉक ने हाई बनाने के बाद सपोर्ट दिया था आगे की प्राइस को। तो ये लेवल हमारा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब हम चलते थोड़ा सा डेली चार्ट की तरफ और डेली चार्ट में हम देख लेते हैं कि स्टॉक के टारगेट कौन से रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं डेली चार्ट में और डेली चार्ट में देखिएगा कि स्टॉक कंटिन्यू गिरावट दे रहा है और रेड कैंडल बना रहा है, लोअर सर्किट दे रहा है। तो ये देखिएगा स्टॉक ने हाई बनाया, यहाँ तक हर एक कैंडल का हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ हाई तो बना पर कैंडल ने क्या किया, रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोजिंग दी। तो आपको इस कैंडल के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करना था या इस कैंडल में सतर्क हो जाना था। जैसे स्टॉक ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, गिरावट आई और ये जो हाई लेवल बना ये हमारा पुराना हाई था जो कि मैंने आपको अभी समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक अभी आ चुका है नीचे की तरफ और ये हमारा पुराना लो था। तो यहाँ पर आपका सपोर्ट बन सकता है पहला लेवल और दूसरा लेवल जो बनेगा वो मैंने आपको इस कैंडल के हाई का बताया है जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको टारगेट कौन सा रखना है, टारगेट आप इस कैंडल का हाई रखिएगा जो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और जब तक स्टॉक में रेड कैंडल बन रही है तब तक एंट्री नहीं करें, क्योंकि ये देखिएगा स्टॉक में रेड कैंडल बनी, लो बना, रेड कैंडल बनी, लो बना और अभी तक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं मिला। तो जब तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं मिलेगा तब तक स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट आती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल बनती है ये टॉप पर बनती है और गिरावट जरूर आती है जब लो का ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ तक गिरावट आई, इस बात का ध्यान रखिएगा।
स्टॉक भले ही अप ट्रेंड में चल रहा हो, पर हमें सपोर्ट लेवल लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक ने इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और यही लो वो था जहाँ पर स्टॉक ने हाई को ब्रेक करके अभी तक नया लो नहीं बनाया था। तो ये लो बनने के बाद यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है स्टॉक। अगर इसके नीचे आता है तो फिर स्टॉक में मैंने ये 2 लेवल आपको बना करके बता दिया है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।